28 मई 2024 की सुबह लगभग 10:15 के आसपास एक महिला कांस्टेबल कुछ कागज़ इंस्पेक्टर के पास लेकर जाती है और जाने के बाद कागज़ उनके सामने रख देती है। अब एसएचओ को सिग्नेचर करने थे उन कागज़ पर। जैसे ही उन्होंने कागज़ की तरफ देखा, फिर उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा और महिला कांस्टेबल की तरफ देखने के बाद कहा कि तुमने अगर मेरी बात मानी होती तो शायद ये दिक्कत परेशानी तुम महसूस नहीं कर रही होती। ये बात कहने के साथ साथ ही कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बात कही जिससे महिला कांस्टेबल को गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आता है कि वो अपना आपा खो देती है। उसकी जेब में एक मिर्ची का पाउडर रखा हुआ था। उस मिर्ची के पाउडर को उन्होंने खोला और खोलने के बाद तुरंत ही एसएचओ की आंखों में झोंक दिया। अब एसएचओ समझ नहीं पाया कि एकदम से क्या हो गया। उस महिला कांस्टेबल के पास एक डंडा भी था जो अक्सर पुलिस वालों के साथ होता है। उसको उसने उठाया और उठाने के बाद एसएचओ की तरफ बढ़ते हुए एक के बाद एक करके लगभग 23, 24, 25 डंडे जोर से उसे मारती है। वैसे तो पहले ही उसकी आंखों में लाल मिर्ची पड़ी हुई थी, उसकी जलन, और उसके बाद ऊपर से डंडे पड़े तो उसको और ज़्यादा तकलीफ हुई। अब वो एसएचओ इतना परेशान हो जाता है, वो तुरंत चीखने लगता है, शोर मचाने लगता है। अब क्योंकि थाने में कई और पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद थे, तो उन्होंने जैसे ही एसएचओ की आवाज़ सुनी वो तुरंत दौड़कर ऑफिस के अंदर पहुँचे। वहाँ पर भगदड़ मच गई। मौके पर आकर देखते हैं तो एसएचओ अपनी आंखें मसल रहा है और वो आरोप लगा रहा है कि इस कांस्टेबल ने मेरे साथ ऐसा किया है, इस कांस्टेबल ने ऐसा किया है, इसने मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी है। बस इतना था कि उस कांस्टेबल को ऐसे एकांत जगह पर ले जाया गया जहाँ ले जाने के बाद एक महिला कांस्टेबल ने उस महिला कांस्टेबल की खूब पिटाई कर दी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कार्रवाई करते, कुछ और उसके साथ गलत करते, इससे पहले ही इस कांस्टेबल पर कुछ और आफतें आती। शाम होते होते लगभग 6 बजे के आसपास एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है और वो वीडियो इतनी तेज़ी के साथ वायरल होता है कि हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाता है। ये महिला कांस्टेबल जो वर्दी पहनी हुई थी, उससे पहले ही उसने एक ऐसा वीडियो तैयार कर लिया था जिसको समय आने पर वो सोशल मीडिया पर डाल सके। वो वीडियो तैयार होते होते बड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाता है। बस इतना था कि उसके बाद फिर पुलिस की नींद टूटती है। उस महिला कांस्टेबल को ढूंढा जाता है और पता चलता है कि वो तो एक कमरे में एक तरह से कैदी की तरह बंद है और जल्दी जल्दी करके उसको वहाँ से निकाला जाता है, उसको छुड़ाया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बड़ा मामला सामने आ जाए। कौन है वो महिला कांस्टेबल? दरअसल उस बातचीत में महिला कांस्टेबल ने जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें दरोगा यानी एसएचओ के द्वारा अवैध संबंधों का भी जिक्र किया था। किसके साथ उसके अवैध संबंध थे, कौन है वो एसएचओ, कौन है वो महिला कांस्टेबल और क्यों उसे पीटा गया था, आज की ये कहानी हर किसी की जुबान पर चल रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं राजकुमार। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर। रामपुर की एक तहसील है बिलासपुर और बिलासपुर तहसील का एक थाना लगता है खजूरिया। दरअसल बात कर रहा हूँ 23 मई 2024 की। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास इसी खजूरिया थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल दूसरी महिला कांस्टेबल यानी कि आरजू के पास जाती है और आरजू से जा करके कहती है कि आरजू, तुम्हारी एक स्कूटी जो है, मुझे स्कूटी दे दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बस मैं यूँ गई और यूँ वापस आई। दरअसल आरजू ने वो स्कूटी 7 दिसंबर 2021 को खरीदी थी, कम चलाया करती थी, इसीलिए उसकी जो कंडीशन थी, उसकी हालत थी एकदम नई जैसी थी। और हालांकि उसे यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर बिलासपुर रोज़मर्रा की तरह डाक लेकर जाना होता था और डाक लेकर वापस इसी थाने में आना होता था। अब जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने स्कूटी मांगी तो स्कूटी उठाकर उसने उस महिला कांस्टेबल को दे दी, क्योंकि ये तो आम चलन है, कोई भी किसी के पास सामान नहीं होता तो दूसरे आदमी से मांग लिया करता है। अब यहाँ से वो स्कूटी 100-200 मीटर लेकर ही पहुँची थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली से वो स्कूटी टकरा जाती है और टकराते ही स्कूटी डैमेज हो जाती है। अब यहाँ शाम होते होते आरजू को शायद इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी स्कूटी जो है टूट चुकी है, उसमें नुकसान हो चुका है। लगभग 1 लाख रुपए की स्कूटी थी। किसी भी पुलिस वाले के लिए, खासकर कांस्टेबल जैसे पद पर
बैठी एक महिला के लिए 1 लाख रुपये बहुत होता है। जैसे ही महिला कांस्टेबल को ये बात पता चलती है कि इसकी स्कूटी टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। और वो लड़की मांग करके ले गई थी, और जो लड़की मांग करके ले गई थी, महिला कहती है उससे कि तुमने मेरी स्कूटी ली थी, मेरी स्कूटी ठीक वापस करो, नहीं तो सही नहीं होगा। कुछ इसी तरह से होते होते दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इस हद तक हो जाती है कि उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसलिए जो जिसकी स्कूटी टूटी थी वो थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि बिलासपुर थाना उसे रोज़ जाना होता था, फिर उसे डाक लेकर वापस आना होता था। अब जब दोनों में आपस में बात नहीं बनती, तब आरजू ने परेशान होकर कहा कि मैं साहब से बात करूंगी, साहब यानी कि एसएचओ से शिकायत करूंगी, तुमने मेरी स्कूटी को तोड़ दिया है। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी शिकायत करूंगी। कुछ इस तरह की शिकायत, कुछ इस तरह की बातें थी। अब अगले ही दिन यानी कि 24 मई 2024 को आरजू जैसे ही थाने में जाती है, डाक लेती है और एसएचओ से जाकर कहती है कि साहब कि इसने जो दूसरी महिला कांस्टेबल थी, ये मेरी स्कूटी मांग कर ले गई थी और इससे मेरी स्कूटी टूट गई है, एक्सीडेंट हो गया है, डैमेज हो गई है। और बोलती है कि एसएचओ साहब आप मेरी मदद करिए। अब यहाँ एसएचओ की जिम्मेदारी बनती थी कि उसकी बात को सुने और कोई बीच का रास्ता निकाले। उसने उसकी मदद करने की बजाय कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जैसे कि फरियादियों के संग पुलिस वाले अक्सर करते हैं। पुलिस वाले किसी भी मामले गंभीरता से नहीं लेते हैं। एसएचओ ने भी कुछ इस मामले को ऐसे ही हीला हवाली से लिया और साथ ही इस तरह की बातें की। और साथ ही तरह तरह की बातें करना शुरू किया, तो बातचीत के दौरान इस महिला कांस्टेबल से एसएचओ ने कुछ ऐसे शब्द कहे, ऐसी बात कही, जिससे लेकर के महिला कांस्टेबल गुस्सा हो गई। और यहाँ तक भी कहा गया कि जो महिला कांस्टेबल स्कूटी ले गई थी, कहा कि देखो कितनी अच्छी है वो, मेरी सारी बातें मानती है, काश तुम भी मेरी सारी बातें मानती तो इस तरह की कोई दिक्कत, इस तरह की कोई परेशानी ना होती। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद जाते जाते कहती है, साहब मैं सीओ साहब से बात करूंगी और आपके बारे में बताऊंगी कि आप मुझसे ऐसी बात करते हो। क्योंकि बिलासपुर रोज़ ही उसका जाना होता था, सीओ से मिलना नहीं हो पाता था, लेकिन बाकी जो कर्मचारी थे सीओ के दफ्तर में, उनसे रोज़ मिलना होता था। जब यह बात इस तरह महिला कांस्टेबल ने एसएचओ से कही और वो कांस्टेबल अपने रोज़मर्रा काम में लग जाती है। अब न तो कोई शिकायत थी, न ही कोई शिकवा। लेकिन इससे पहले कि महिला कांस्टेबल सीओ से कुछ कहती, कुछ अपनी परेशानी बताती, एसएचओ साहब ने शायद पूरी कहानी सीओ को बयां कर दी और जो बात कहनी थी वो भी कही और जो नहीं कहनी थी वो भी कही। थोड़ा वक्त आगे गुजरता है, लेकिन महिला कांस्टेबल ने अभी तक कोई भी शिकायत नहीं की। 27 तारीख को सीओ दफ्तर से फ़ोन आता है बिलासपुर से, इसी महिला कांस्टेबल आरजू के पास। थाने में फ़ोन आया और बोला गया कि आपको साहब ने बुलाया है, बात करना चाहते हैं। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है कि भाई मैंने तो अभी तक किसी से कोई शिकायत भी नहीं की, लेकिन इस तरह से सीओ साहब के पास बात पहुंची कैसे? ये क्या बात हुई? यानी कि एसएचओ ने पहले से ही मेरे खिलाफ भड़का दिया है। 27 तारीख को मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन 28 तारीख को उसे जाना ही था सीओ दफ्तर में। पहले अब सुबह की बात थी, जब अपने कुछ डॉक्यूमेंट, अपने रोज़मर्रा का जो काम होता है, एसएचओ के सामने ले जाकर खड़ी होती है साइन करवाने के लिए। क्योंकि 24 तारीख को कुछ ऐसा कहा गया था, इस महिला कांस्टेबल का दावा है कि जिससे उसे आघात पहुंचा, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया और जिसकी वजह से कुछ ऐसा बोला गया जिसे उसने मन में ठान लिया था कि कुछ भी हो सकता है। उसके हाथ में एक डंडा होता है जो पुलिस वालों का होता है, जेब में एक मिर्ची का पाउडर रख कर ले जाती है, जो पूरी तरह से पैक था। उसके बाद वो बातचीत कर रहे थे, तभी ऐसे चुने हुए कुछ शब्द कहे गए, कुछ बात कही गई, जिससे लेकर के जो पहले ही 24 तारीख को कह दी गई थी, दोबारा वही बात 28 तारीख को दोहरा दी गई। अब इस बात पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उसने मिर्ची का पाउडर खोला और खोलने के बाद एसएचओ जो कुछ समझ ही नहीं पाया, उसने उसकी आंखों में झोंक दिया। आंखों में झोंकने के बाद तुरंत ही उसको डंडे से उसके पिटाई करी। उसने लगातार उस पर डंडे बरसाए। अब जैसे ही एसएचओ पर डंडे बरसाए गए, आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला गया, वहाँ शोर मचता है, बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। एसएचओ आंखें मसल रहा था, उसकी आंखें धोई जाती हैं, आंखों से जलन थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एसएचओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो गुस्सा तो निकालना ही था। अब क्योंकि जो स्टेशन का इंचार्ज हो, उसके साथ ऐसी वारदात हो जाए तो जाहिर सी बात है, अब एक ऐसे कमरे में उस आरजू यानी कि महिला कांस्टेबल को ले जाया गया। उस कमरे में ले जाने के बाद दूसरी महिला कांस्टेबल से दावा किया जा रहा है कि ये वही महिला कांस्टेबल थी जो उसकी स्कूटी मांग कर ले गई थी।
उसी से इस महिला कांस्टेबल को खूब पिटवाया जाता है और पीटा जाता है। यह भी कहा जाता है कि फिर से उसके साथ उसी तरह का बर्ताव किया गया। कुछ ऐसी बात कही गई कुछ जो उसे बुरी लग रही थी, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि इसी महिला कांस्टेबल ने अपने पास एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। जब लगातार सीओ दफ्तर से फ़ोन भी आ रहे थे, इस तरह से परेशान होकर के उसने यह एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद वो एक पत्रकार को भेज दिया था। कहा कि भैया मेरे साथ कुछ इस तरह की बातें हैं। अब उस पत्रकार ने वो वीडियो को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में, इस तरह से वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा और कुछ इस कदर वायरल हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, उत्तर प्रदेश की हर एक पुलिस डिपार्टमेंट में, हर एक व्यक्ति के पास वो वीडियो होता है। उस महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि खाकी वर्दी पहनकर कुछ लोग भेड़िए बन गए हैं, ये खाकी की आड़ में भेड़िए हैं। मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है और ये इस तरह के लोग हैं। अगर इन्हें 1000 रुपये न मिले तो कितनी दिक्कत खड़ी हो जाती है। किसी को भी अपराधी बना देते हैं, किसी की भी स्कूटी में तमंचा लगाया और उसे अपराधी बना सकते हैं। इनसे कोई भी अगर पंगा ले तो जाहिर सी बात है ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। महिला सिपाही ने यहाँ तक बोल दिया कि जो महिला सिपाही मेरी स्कूटी लेकर गई थी, दरअसल महिला सिपाही कांस्टेबल के साथ इस एसएचओ के जो थाने में तैनात है उसके अवैध संबंध है। ये दोनों साथ बैठते हैं पूरे दिन और ऐसी जगह पर जाकर बैठते हैं जहाँ पर सीसीटीवी कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ। थाने में ही एक झोपड़ी सी बनी हुई है जहाँ पर फरियादी अपनी फरियादी आकर बैठते हैं। महिला कांस्टेबल को लेकर यह एसएचओ वहाँ पर पूरे दिन बैठा रहता है वो, और इसीलिए मेरी सुनवाई भी नहीं हुई क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा अतरंग रिश्ते में रहता है। तो इस तरह के तमाम आरोप जो लगाए गए थे वीडियो के माध्यम से, अब जब ये वीडियो के माध्यम से आरोप लगाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो हड़कंप तो मचना ही था। अब वो डीजीपी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर हर जगह तमाम जगह पर ये बात चल रही थी। उधर से महिला कांस्टेबल जो थाने के अंदर एक कमरा था उसमें लगातार उसे पीटा जा रहा था। इसी बीच में यह भी पता चला था कि ये कहा जाता है कि इसकी जो चाचा है, इसकी जो माँ है, जो भाई है, इन सब को बुलाओ, जब ये आएंगे तो इनके खिलाफ भी कुछ कड़ी कार्रवाई करेंगे, यानी कि उनको भी जेल भेजेंगे। कुछ इस तरह की बात जब इस महिला कांस्टेबल ने सुनी तो इस थाने के अंदर ही कुछ ऐसी साजिश चल रही थी जिससे वो घबरा गई। तब ये सोचकर कि जो उस पर आ रही है वो आ रही है, अगर परिवार वालों पर आई तो उन्हें कौन बचाएगा। परिवार में तो ज़्यादा कुछ लोग ऐसे भी नहीं हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। तभी ये सोचकर उसने परेशान होकर ये वीडियो उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और शाम 6 बजे तक ही ये वीडियो वायरल हो जाता है और वो महिला कांस्टेबल को फिर छोड़ना पड़ता है। फिर अगला दिन आता है, अखबारों में छप जाता है, सोशल मीडिया पर फिर खबर चलने लगती है, टीवी पर खबर आने लगती है। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आरजू की समस्या क्या है। चारों तरफ से ऐसा पब्लिक का प्रेशर बन जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों पर प्रेशर बन जाता है। तो पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए 29 मई 2024 को एक FIR नंबर 090 IPC की धारा 279 और 423 की धाराएं दर्ज की। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वीडियो वायरल हो रहा था। इस मामले की जांच सीओ संगम सिंह को दी जाती है। उन्होंने फिर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। उसमें 8 पुलिस वालों के बयान लेने के लिए भी 8 पुलिस वालों के बयान भी लिए गए। अब यह महिला बार बार एक बात कह रही है कि मुझे ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पर CCTV कैमरे थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, उनकी जाँच कराई जाए। जब अलग अलग मीडिया वालों ने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उनके पुराने पन्ने भी खोल दिए गए। दरअसल ये महिला कांस्टेबल बिजनौर का एक थाना लगता है भीमपुर, उसी क्षेत्र के किसी गांव की रहने वाली है। साल 2016 में इस महिला कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल के तौर पर तैनाती हुई थी, यानी कि इसकी नौकरी लगी थी। अब इस जो रामपुर के खजूरिया थाने में जो झगड़ा हुआ था, SHO पर मिर्ची पाउडर फेंका गया था, लेकिन CO साहब इस मामले की जाँच कर रहे हैं। जिस तरह से जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद भविष्य में भी इस महिला कांस्टेबल को इंसाफ मिले। इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन SHO पर जो आरोप लगाए गए थे महिला कांस्टेबल के द्वारा, उस SHO के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि कार्रवाई ना हो, क्योंकि महिला कांस्टेबल कह रही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी किसी पर कोई गाज गिरी नहीं। उसका जो नुकसान था उसकी भी अभी तक कोई भरपाई नहीं हुई है और वो सस्पेंड होने के बाद अब भी पुलिस लाइन में रहे।
जब तक वो सस्पेंड रहेगी, क्योंकि हालांकि बड़े अधिकारी एसपी राजेश द्विवेदी का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी यह तो खैर भविष्य में छिपा है, लेकिन वीडियो वायरल न होता तो शायद उस दिन इस महिला कांस्टेबल के साथ पता नहीं कितनी पिटाई उसकी होती, जैसा कि महिला कांस्टेबल ने ये बात कही है। दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस का जो काला सच है वो सामने आ गया। एक महिला कांस्टेबल के साथ किस तरह का पुलिस के विभाग के द्वारा ही बर्ताव किया गया। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आप हमारा चैनल देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगा किसी अन्य कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।